हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज के क्लास में हम लोग WH फैमिली के वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे। ये डे 2 है और मैं आज आपको WH फैमिली वाले वर्ड्स की मीनिंग बताने वाली हूँ। तो सवाल ये उठता है कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो W और H, जो भी वर्ड्स W और H से स्टार्ट होते हैं वो सभी वर्ड्स आपके WH फैमिली में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट सबसे अहम और सबसे पहला वर्ड व्हाट, जो कि W से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा यह क्या है, मैं कहूंगी व्हाट इज इट। ठीक है, यह क्या है। क्या आपको पता है व्हाट का मतलब जो भी होता है, जो, जी हाँ, व्हाट का मतलब क्या तो होता ही है, लेकिन व्हाट का मतलब जो भी होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने अभी जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मुझे ये कहना है, मैं कहूंगी आई कांट बिलीव वॉट आई जस्ट सॉ। आई कांट बिलीव वॉट आई जस्ट सॉ। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने अभी जो देखा, तो जो की इंग्लिश हो गई यहाँ पे वॉट, और वॉट एक कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। कंजक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा व्हाट का मतलब क्या भी होता है और व्हाट का मतलब जो भी होता है। चले अब हम लोग इसी से मिलते जुलते कई वर्ड्स देखते हैं जो कि WH फैमिली में ही आते हैं। जैसे कि फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए या जिस लिए। फॉर व्हाट, किस लिए या जिस लिए। उसी तरह से अगर आप फॉर व्हाट कह रहे हैं तो इसका मतलब भी यही है, लेकिन अगर आप व्हाट फॉर कह रहे हैं तो इसका मतलब भी यही है कि किस लिए या जिस लिए। जितने भी वर्ड्स मैं आज आपको इस क्लास में बता रही हूँ, ये सभी वर्ड्स आप अच्छे से याद करिए। इसको कहीं आप नोट डाउन कर लें और इसे याद जरूर कर लें, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी ना हो। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, व्हाट एल्स। नेक्स्ट है व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, व्हाट एवर, जो कुछ भी। उसी तरह से व्हाट्सोएवर अगर लिखा है तो इसका मतलब भी यही होता है, जो कुछ भी, व्हाट्सोएवर, जो कुछ भी। ठीक है, तो फॉर व्हाट मतलब किस लिए या जिस लिए, और व्हाट फॉर का मतलब भी यही होता है, व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एवर, जो कुछ भी, और व्हाट्सोएवर मतलब भी जो कुछ भी। नेक्स्ट है, मैंने अब व्हाट के साथ देन को ऐड कर दिया तो बन गया व्हाट देन। और व्हाट देन का मतलब होता है फिर क्या, तब क्या, या तो क्या। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग इसका सेंस निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा व्हाट देन का मतलब केवल एक नहीं होता है, बल्कि ये तीनों ही इसके मतलब है, फिर क्या, तब क्या, या तो क्या। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का, किस तरह का। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर। तो अगला वर्ड है व्हेन। अभी तक की हम लोग व्हाट से रिलेटेड ही पढ़ रहे थे। ठीक है, व्हाट का मतलब और व्हाट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो WH फैमिली में आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है व्हेन का मतलब होता है कब। मैंने कहा हम कब खा सकते हैं, तो मैं कहूंगी व्हेन कैन वी ईट, व्हेन कैन वी ईट। तो आपने देखा कब के लिए हम लोगों ने व्हेन का इस्तेमाल किया। क्या आपको पता है व्हेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है। तो अब मैंने आपसे कहा कि व्हेन का मतलब जब होता है, तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सेंस निकलता है। जैसे कि मैंने कहा जब आपके पास समय हो तब करें, जब आपके पास समय हो तब करें, तो मैं कहूंगी डू इट व्हेन यू हैव टाइम, डू इट व्हेन यू हैव टाइम। तो यहाँ पे मैंने व्हेन का इस्तेमाल किया जब के लिए। ठीक है, जब के लिए, यानी कि व्हेन का मतलब जब भी होता है और व्हेन का मतलब कब भी होता है। नेक्स्ट है, अब देखिए मैं पहले आपको इससे रिलेटेड ही कुछ और वर्ड्स बता दूं, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वर्ड इसके बाद पढ़ेंगे। मैंने कहा अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, अंटिल व्हेन। फिर मैंने बोला सिंस व्हेन। अब मैंने कहा सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, सिंस व्हेन, कब से। ओके, फिर मैंने कहा फ्रॉम व्हेन। देखिए फ्रॉम व्हेन का मतलब भी कब से ही होता है, क्योंकि व्हेन का मतलब होता है कब और फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब से, तो फ्रॉम व्हेन
कब से, सिंस व्हेन कब से, अंटिल व्हेन कब तक। ओके और देखिए अब मैंने बोला व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, जब कभी भी, व्हेन एवर, जब कभी भी, ठीक है, या जब कभी, व्हेन एवर। फिर मैंने कहा व्हेनसोएवर। व्हेनसोएवर मतलब भी होता है जब कभी, व्हेनसोएवर या व्हेनेवर, दोनों का मतलब एक ही होता है, जब कभी, ठीक है। फ्रॉम व्हेन कब से, सिंस व्हेन कब से, अंटिल व्हेन कब तक। नेक्स्ट अब वर्ड लेते हैं हम लोग WHY, ये बन गया आपका वाई, ठीक है, WHY, वाई। और वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब क्यों। जैसे कि मैंने कहा मैं ही क्यों, तो मैं कहूँगी वाई मी। तो वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है, वाई का मतलब क्यों। नेक्स्ट है अब मैं आपको बताने वाली हूँ WHERE, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका मतलब होता है जहाँ, यानी कि कई अलग सेंटेंस में इसका मतलब कहाँ निकलता है और कुछ सेंटेंसेस में इसका मतलब जहाँ निकलता है। जैसे कि मैंने कहा मैं कहाँ था, मैं कहूँगी वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था। तो आपने देखा वेयर का मतलब कहाँ होता है और वेयर का मतलब जहाँ होता है, वाई का मतलब क्यों होता है। नेक्स्ट है नंबर 5। अब मैं वर्ड जो ले रही हूँ, अभी तक के जितने भी मैंने आपको वर्ड बताए हैं वो सभी W से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। H से स्टार्ट होने वाले बाद में हम लोग मतलब कि पढ़ेंगे। तो WHO, हु का मतलब होता है कौन, और इसका मतलब जो भी होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा वो कौन है, मैं कहूँगी हु इज ही, वो कौन है, हु इज ही। नेक्स्ट है अगला वर्ड विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब कौन सा, और विच का मतलब जो भी होता है, लेकिन किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो इस्तेमाल होता है हु, लेकिन किसी चीज़ के लिए जो इस्तेमाल होता है विच, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको कौन सी स्कर्ट पसंद है, मैं कहूँगी विच स्कर्ट डू यू लाइक, तो यहाँ पे आपने देखा मैंने विच का मतलब कि कौन सी के लिए मैंने यूज करा विच। आपको कौन सी स्कर्ट पसंद है, विच स्कर्ट डू यू लाइक। नेक्स्ट है नंबर 7। अब मैंने वर्ड लिया हुज, इसे क्या पढ़ते हैं, हुज। और हुज का मतलब होता है जिसका, या इसका मतलब होता है किसका, जिसका भी होता है और किसका भी होता है, हुज। मैंने कहा यह किसका है, मैं कहूँगी हुज इज दिस, यह किसका है, हुज दिस या हुज इज दिस, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक मशहूर अभिनेता हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने हुज किसके लिए यूज करा, जिसके के लिए, यानी कि हुज का मतलब जिसका या किसका, हुज का मतलब जिसका या किसका। नेक्स्ट है नंबर 8। अब मैंने कहा हूँ, यहाँ पे मैंने बोला हूम का मतलब होता है किसे, या फिर किससे, या फिर किसको, ठीक है। होम का मतलब किससे या किसको। नेक्स्ट वर्ड है विद होम का मतलब हो जाएगा, देखिए होम का मतलब होता है किसे या किससे या किसको, लेकिन विद होम का मतलब हो जाएगा किसके साथ, विद होम, किसके साथ। नेक्स्ट वर्ड है फॉर होम का मतलब हो जाएगा किसके लिए, फॉर होम किसके लिए। तो इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अबाउट होम का मतलब हो जाएगा किसके बारे में, अबाउट का मतलब होता है बारे में, होम का मतलब हो जाएगा किसके, तो अबाउट होम किसके बारे में। नेक्स्ट वर्ड है बाय होम का मतलब हो जाएगा किसके द्वारा, बाय का मतलब होता है द्वारा और होम का मतलब किसके, बाय होम
किसके द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स होम यानी कि किसकी तरफ। टूवर्ड्स का मतलब हो जाएगा तरफ और होम का मतलब किसकी। टूवर्ड्स होम किसकी तरफ। ठीक है, तो इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं पहले मैं वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो अगले वीडियो में इसके आगे वर्ड्स हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।